अमेज़न का जंगल। आपने फिल्मों में कई बार दुनिया के सबसे विशाल और महाभयंकर जंगल को देखा होगा। ये रेन फॉरेस्ट अपने अंदर ऐसे ऐसे राज समेटे हुए है कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे विशाल और वर्सेटाइल बायोडायवर्सिटी इन्हीं जंगलों की गोद में सांस लेती है। दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जीवित चीजें आपको यहीं देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो जानवरों की प्रजातियां हो, पेड़ पौधे हो या आदिवासी इंसान। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, बड़ा मजा आने वाला है। अमेज़न जंगल। ये जंगल इतना बड़ा है कि पूरी धरती के करीब 4% हिस्से पर अकेला ही जंगल फैला हुआ है। कई सारी स्पीशीज को पनाह देने वाला ये जंगल बायोडायवर्सिटी और इस धरती पर जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये इसी बात से समझ आता है कि एक्सपर्ट्स इस जंगल को धरती के फेफड़े कहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया की करीब 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से प्रोड्यूस होती है। यानी अगर ये जंगल ना होते तो हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। चलिए इस जंगल को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। जियोग्राफिकल सिचुएशन। दुनिया का ये सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका की धरती पर पसरा है। ये जंगल अपनी सीमा में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के करीब 8 देशों को कवर करता है, जिसमें ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और सूरिनेम शामिल है। इसके जंगल का कुछ हिस्सा फ्रेंच गुयाना में भी है, तो फ्रांस का हिस्सा माना जाता है। इस जंगल का सबसे बड़ा भाग करीब 60% अकेले ब्राजील में है। इसके अलावा इस जंगल का करीब 13% हिस्सा पेरू में और करीब 10% हिस्सा कोलंबिया में फैला हुआ है। एरिया। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये जंगल धरती के करीब 4% हिस्से में फैला हुआ है, तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। अगर मैथमेटिक्स की टर्म में बात करें यानी सरफेस एरिया की बात करें, तो इस जंगल का टोटल सरफेस एरिया है करीब 67 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आप यूँ समझिए कि अपना भारत करीब 2 बार पूरा का पूरा इस जंगल में समा जाए। यानी अगर ये जंगल पूरा अलग एक देश होता तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता। हे भगवान, इतना बड़ा जंगल इमेजिन करने में ही मेरा तो दिमाग हैंग हो गया। कहते हैं कि ये जंगल इतना विशाल है कि इसके बहुत से हिस्सों को तो अभी तक खोजा ही नहीं जा सका है। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहस्य का कितना बड़ा खजाना होगा। वाकई ये जंगल किसी अजूबे से कम नहीं है। वेराइटीज ऑफ ट्रीज। अब बारी आती है जंगल की सघनता की। कहते हैं कि ये जंगल इतना ज्यादा डेंस है और यहाँ पेड़ पौधे इतने ज्यादा पास पास है कि कई सारे हिस्सों में तो धरती तक सूरज की रोशनी ही नहीं पहुँच पाती। अब आप सोचिए, जब सूरज ही नहीं पहुँच पा रहा है इन हिस्सों में, तो इंसान कैसे पहुँच पाएगा। यही वजह है कि इस जंगल का ज्यादातर हिस्सा इंसानी दखल से अब भी बचा हुआ है और कई सारे राज इसने अपने दामन में छिपा रखे हैं, जिन्हें जानने के लिए इंसान बड़ा बेताब है और लगातार कोशिशें करता रहता है। माना जाता है कि इस जंगल में करीब 16,000 से भी ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां हैं और करीब 40,000 से भी ज्यादा प्लांट्स की स्पीशीज है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ करीब 400 अरब से भी ज्यादा पेड़ है। 400 अरब पेड़, बाप रे, इस नंबर में 12 जीरोस है। यकीन नहीं होता यार, ये जंगल वाकई लाजवाब है। जब इतना बड़ा और घना जंगल है तो आप समझ ही सकते हैं कि जानवरों के रहने के लिए ये जगह कितनी सूटेबल होगी। वाकई में ये जंगल करोड़ों जीवों के लिए सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ एनिमल से लेकर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस यानी सभी तरह के क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इन क्रिएचर्स की कुछ प्रजातियां तो ऐसी है जो सिर्फ इसी जंगल में पाई जाती है और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी है जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका है। कुल मिलाकर यहाँ बायोडायवर्सिटी के भंडार भरे हुए हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले क्रिएचर्स की टोटल स्पीशीज की करीब 30% स्पीशीज तो इन्हीं जंगलों में रहती है। चलिए हम इनके बारे में और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। इस जंगल में करीब 400 से भी ज्यादा मैमल्स की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें जैगुआर, प्यूमा, केपिबारा, जायंट एंटीटर, कई तरह के मंकी की स्पीशीज और जायंट रिवर ऑटर शामिल है। जैगुआर। इन सभी जानवरों में जैगुआर को इस जंगल का राजा माना जा सकता है। कैट फैमिली से बिलोंग करने वाला जैगुआर ही इस जंगल का सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी जानवर है, जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। एक प्यूमा ही है जो इस खूंखार शिकारी को टक्कर दे सकता है। जी हाँ, इन जंगलों में लायन, टाइगर और लेपर्ड नहीं पाए जाते और इसलिए जैगुआर ही यहाँ एक छत्र राज करता है।
दिखने के मामले में ये कुछ लेपर्ड जैसा ही दिखता है, मगर गौर से देखने पर बॉडी पर बने पैटर्न से आसानी से लेपर्ड और जैगुआर में फर्क किया जा सकता है। जैगुआर के बॉडी पैटर्न्स थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े दूर दूर होते हैं। साथ ही उनके बीच में एक डॉट जैसा निशान भी होता है। वहीं दूसरी ओर लेपर्ड के पैटर्न्स थोड़े छोटे होते हैं, पास पास होते हैं और उनके बीच में कोई डॉट नहीं होता। इसके नुकीले दांत, मजबूत जबड़े और लचीले और फुर्तीले शरीर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन सारी खूबियों के साथ ही चुपचाप तरीके से शिकार पर अचानक वार करने की इनकी कला इन्हें सबसे खौफनाक शिकारी बनाती है। अगर साइज की बात करें तो इसकी लेंथ होती है करीब 60 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। वही वजन होता है करीब 60 से 100 किलो के बीच में। इनका बाइट फोर्स होता है करीब 1500 PSI। KP-12 और केन मैन का शिकार करना इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स की बात की जाए तो इस जंगल में करीब 25 लाख से भी ज्यादा इंसेक्ट्स की स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें चींटियां और मकड़ियां भी शामिल है। और कोई ऐसी वैसी चींटियां और मकड़ियां नहीं, बल्कि बड़ी जहरीली और खतरनाक। बुलेट एंट तो इतनी खतरनाक है कि इसके काटने पर बिल्कुल बुलेट लगने जैसा दर्द होता है, जो करीब 24 घंटों तक बना रहता है। इसके अलावा ऐसी मकड़ियां भी यहाँ पाई जाती है जो एक बार किसी को काट ले तो समझिए उसका स्वर्ग का टिकट कट गया। स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। इस जंगल में बर्ड्स की करीब 1300 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें हॉड्सन, मकॉज और दूसरे पैरट्स, हार्पी, ईगल, टुकान्स, एंड बर्ड्स, किंगफिशर्स, पैराकीट्स, फ्लाई कैचर्स, वुडपेकर्स, टैनिजर्स, मैनाकिन्स, गुआन्स, स्टॉक्स, हेरन्स, हमिंग बर्ड्स और पेंडोला जैसी बर्ड्स शामिल है। अमेज़न रिवर। अब बात करते हैं इस जंगल की लाइफलाइन के बारे में। इन जंगलों में पाई जाने वाली स्पीशीज की प्यास बुझाने वाली और यहाँ मौजूद जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है अमेज़न रिवर। लेंथ के हिसाब से ये नदी इजिप्ट की धरती पर बनने वाली नाइल नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है करीब 6437 किलोमीटर्स। यानी आप यूँ समझिए कि आप श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 2 बार आ जा सकते हैं। लेंथ के अलावा अगर पानी की बात की जाए तो ये नदी पानी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अब रेन फॉरेस्ट के बीच बह रही है तो पानी की कमी कैसे हो सकती है भला? साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इस नदी की इतनी सारी ब्रांचेस है कि अब तक कई सारी ब्रांचेस तो खोजी ही नहीं जा सकी है। इस जंगल के कई सारे राज तो अकेले इस नदी ने अपने अंदर छिपा रखे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नदी धरती की सबसे रहस्यमयी नदी है। माना जाता है कि अमेज़न नदी लाखों सालों पहले प्रशांत महासागर की ओर बहा करती थी, लेकिन आज ये नदी अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। इस नदी के आसपास कई सारी झीलें हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस नदी पर आज तक एक भी पुल नहीं बनाया जा सका है। अगर आपको नदी पार करनी है तो नाव से ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा इस नदी के कई हिस्सों पर पानी इतना गर्म है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। यहाँ का पानी हर समय उबलता ही रहता है। इन जंगलों में मौजूद इंसानी आदिवासी जनजातियों के लोग अपने लोगों के मरने के बाद उन्हें इसी नदी में बहा देते हैं, जिससे पार्थिव शरीर जलकर खत्म हो जाता है। इस नदी के अंदर कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें रेप्टाइल्स भी शामिल है। स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स। इस जंगल में रेप्टाइल्स की करीब 400 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। मगर जब बात आती है रेप्टाइल्स की तो सबसे पहला जो नाम हम सबके जहन में आता है वो है सांप। दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक सांपों की लिस्ट में सबसे ऊपर जिस सांप का नाम आता है वो इसी जंगल में पाया जाता है, एनाकोंडा। जी हाँ, ये सांप साइज में बहुत लंबे होते हैं और इनकी लेंथ करीब 30 से 40 फीट तक होती है। ये भारी भरकम और विशालकाय सांप खाली अपनी प्रेजेंस से ही किसी की जान ले सकता है। इन सांपों को आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा। वैसे तो एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, मगर इससे इनके खतरनाक होने की प्रोबेबिलिटी कम नहीं हो जाती। दरअसल एनाकोंडा की पकड़ बहुत मजबूत होती है। ये अपने शिकार को चारों तरफ लिपटकर उसे कस के दबा लेता है और जब शिकार का हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये उसे निगल जाता है। हे भगवान, ये तो पूरा का पूरा शैतान है। स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस। इन जंगल में एम्फीबियंस की करीब 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें सबसे मेन है फ्रॉग यानी मेंढक। जी हाँ, यहाँ बहुत ही अनोखे और रंग बिरंगे मेंढक पाए जाते हैं। इस तरह के मेंढक पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होते, मगर इनके इन चमकीले रंगों पर मत जाइए, ये बहुत ही जहरीले होते हैं। इन्हें डार्ट फ्रॉग कहा जाता है और ये इतने जहरीले होते हैं कि इन्हें केवल छूने भर से आपकी जान जा सकती है।
इनके रंगों से अट्रैक्ट होकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इनके पास चले आते हैं और इनका शिकार हो जाते हैं। स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अमेज़न नदी के अंदर करीब 3000 से भी ज्यादा फिश स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें अरापेमा, पिराना, एरोवाना, इलेक्ट्रिक ईल, जायंट कैटफिश जैसी मछलियां शामिल है। इलेक्ट्रिक ईल तो इतनी खतरनाक मछली है कि अपने शिकार को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारती है। सचमुच इस विचित्र जंगल के क्रिएचर्स भी बड़े विचित्र है। ट्राइब्स। सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, इस जंगल में इंसान भी रहते हैं। यहाँ करीब 400 से भी ज्यादा ट्राइब्स रहती है। इंसानों की ये जनजातियाँ आदि मानव के समय जैसा जीवन जीती है। ये लोग लाखों सालों से इन्हीं जंगलों में रह रहे हैं और इनका बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं रहा। आज भी ये लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। अपनी ही दुनिया में मग्न ये आदिवासी जीवन भी किसी अनूठे रहस्य से कम नहीं है। बाहरी दुनिया की दखल अंदाजी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत कम मौकों पर ही ये दुनिया के सामने आते हैं। इनके जीने का अपना तरीका और अपने रीति रिवाज है। जंगल के ये सारे जानवर भी इनके परिवार का हिस्सा है और ये अपनी दुनिया में पूरी तरह से खुश है। तो देखा आपने कितना रहस्यमयी और अनूठा जंगल है अमेज़न। इसकी मौजूदगी हम इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही गया होगा। आपको ये जंगल और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।